दोस्तों फाइनली मार्केट ने 26,000 का जो आंकड़ा था उसको क्रॉस कर लिया है। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि मार्केट का जो 26,000 का आंकड़ा है उसे क्रॉस करने के बाद क्या आपका विश्वास दोबारा से मार्केट के ऊपर अभी तक आया है या नहीं आया है, या फिर आपके अंदर अभी भी डर का माहौल है? आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मार्केट क्रैश कर सकती है, 1000, 2000, 3000 पॉइंट गिर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 की। आज एक बार फिर से उसने 26,000 का जो आंकड़ा है उसको प्लस कर दिया है। तो देखिए आज की वीडियो के अंदर मैं इधर उधर की जो खबरें हैं उनको बिल्कुल भी कवर नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ मार्केट की, उसकी रिकवरी की और उसके क्रैश की। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों इंडेक्स को मैं कवर करूंगा। कितने बढ़ गए हैं, क्या उनका हाल है और आपका इसके बारे में क्या सोचना है, ये मुझे आप बताएंगे और मेरा क्या सोचना है ये मैं बताऊंगा। फिर दोनों बातों को मैच करेंगे आपस में कि भैया हम लोगों के जो विचार है वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ना यस नो करके आप कमेंट जरूर करेंगे कि भैया आपको विश्वास है, विश्वास हो मार्केट के ऊपर कि भैया आप रिकवरी कर चुकी है तो यस लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि भैया मार्केट अभी भी टूट सकती है और आपको विश्वास नहीं है मार्केट के ऊपर तो नो लिखिएगा। साथ में आपको एक चीज और बताने वाला हूं मैं, जो कि थोड़ी सी अच्छी खबर है। वो क्या है कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है ना, वो लगातार पिछले 3 महीने से सबसे ज्यादा इन्फ्लो ले रही है। मतलब दूसरी कैटेगरी से ज्यादा उसके अंदर एसआईपी हो रही है, पैसा आ रहा है। इसका कारण क्या है, कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनके अंदर ज्यादा पैसा आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि रिस्क हमेशा बना रहता है और आपके पैसे को सुरक्षित रखना भैया जितना मेरा काम है उससे कहीं ज्यादा आपका काम है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसके अंदर हम बात करेंगे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की। देखिए थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो तो भैया थोड़ा सा आप कॉपरेट कीजिएगा मेरे साथ। तो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के अंदर देखिए एक्चुअल में इनफ्लो इसलिए बढ़ा है क्योंकि पिछले 2 महीने से जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप फंड ने मार्केट के अंदर एकदम से समझ लीजिए छाया हुआ है। और अभी तक जहां फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के बारे में कोई भी इतनी ज्यादा बात नहीं करता था, अब फ्लैक्सी कैप कैटेगरी इतनी ज्यादा मशहूर हो गई है कि हर कोई नॉर्मल पर्सन भी है ना जिसको नहीं पता था उसको भी पता लग गया है कि फ्लैक्सी कैप कैटेगरी नाम की भी एक चीज होती है। मैक्सिमम लोग जो है मल्टी कैप की बात करते थे फ्लैक्सी कैप की जगह, अब उनको पता लग गया है कि भैया मल्टी कैप से ज्यादा अच्छी फ्लैक्सी कैप है। और इसका जो श्रेय जाता है ना पूरा का पूरा वो जाता है जियो ब्लैक रॉक वालों को। अब हुआ ये है कि अक्टूबर में जियो ब्लैक रॉक लॉन्च हुआ था फ्लैक्सी कैप फंड, उसके अंदर अच्छा खासा एयूएम आया 1500 करोड़ का। पराग पारिक बहुत सुर्खियों में आ रहा है, वो भी फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके अंदर भी काफी ज्यादा एयूएम है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड वो भी सुर्खियों में बना हुआ है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड वो भी सुर्खियों में बना हुआ है। तो अभी जितने भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स है ना वो सुर्खियों में बने हुए हैं। अब लोगों का विश्वास क्यों इनकी तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, रीजन वही है कि जो कमी मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर है लिमिट की, वो सब कमियां एक हमारी जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उसके अंदर नहीं होती है। उसमें किसी भी तरीके की लिमिट नहीं लगाई हुई है सेबी ने कि भैया लार्ज मिड या जो स्मॉल कैप है उसके अंदर मिनिमम इतना पैसा रखना ही है। तो फंड मैनेजर को ज्यादा आसान हो जाता है। फंड मैनेजर कभी करता है, कभी लार्ज कैप बढ़ा देता है, कभी स्मॉल कैप बढ़ा देता है, कभी डेट कैटेगरी में डाल देता है पैसा, तो रिटर्न अच्छे निकल कर आ जाते हैं। और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो ऑब्वियस सी बात है जियो ब्लैक रॉक को तो है ही। तो आपका इसके बारे में क्या मानना है मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मैं इनका डेटा वेटा बहुत सारी चीजें हैं, इतने 1000 करोड़ आया इतने गया, मैं इन सब चीजों में नहीं फंस रहा। मैं आपको जो काम की बात है सिर्फ और सिर्फ वही आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। अब चलते हैं हम अपनी मार्केट के ऊपर कि भैया मार्केट के अंदर जो भी पूरा सिनेरियो है। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है वो चल रही है निफ्टी 50 की। आप देखो निफ्टी 50 अभी चल रहा है 26,013 पॉइंट्स पे, और पिछले एक साल का जो टॉप था इसका वो है 26,104। 26,104 है, 26,013 पे पहुंच चुका है, 100 पॉइंट्स दूर है। तो आप ये देखिए कि जो हमारे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं वो काफी हद तक इसके हिसाब से रिकवरी कर चुके हैं। देखो ऐसा होता है दोस्तों कि जो इंडेक्स है ना उसका सीधा जो ताल्लुक होता है वो होता है उसके
जो स्टॉक्स हैं और फंड्स हैं। अगर इंडेक्स फंड है किसी भी कैटेगरी का, तो अगर इंडेक्स ने रिकवरी कर ली है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इंडेक्स फंड है या इंडेक्स ईटीएफ है, सब रिकवरी कर चुके होंगे। ये सिंपल सी बात है। तो आपके सामने ये बात तो पक्की है कि अगर आपके पास कोई निफ्टी 50 फंड है, कोई लार्ज कैप है, तो काफी हद तक चांसेस हैं कि वो रिकवरी कर चुका होगा। अगर वो एक्टिव मैनेज फंड है तो हो सकता है उसके अंदर थोड़ी सी बहुत रिकवरी करनी बची हो, या फिर वो रिकवरी से भी ज्यादा रिकवरी कर गया हो, मतलब उसके अंदर रिटर्न्स और काफी अच्छे आ गए हो। कहने का मतलब ये है। तो लार्ज कैप फंड जो भी आपकी कैटेगरी, लार्ज कैप की कैटेगरी आपके पास थी, आपके पोर्टफोलियो में था, तो उसको लेकर आप निश्चिंत होंगे। अभी वो सब चीजें ठीक चल रही है। लार्ज कैप कैटेगरी का मैंने बहुत समय से रिव्यू नहीं करा है, तो आप मुझे बताइएगा अगर रिव्यू करना हो किसी फंड का आपके लिए, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं चल रहा हूं आपके लिए मिड कैप कैटेगरी को। मिड कैप कैटेगरी को कवर करते हैं। ये देखो भाई, मिड कैप इंडेक्स हमारा चल रहा है 22,482 पॉइंट्स पर। ये आपके सामने है। और पिछले एक साल का जो टॉप गया था वो है 22,470 पॉइंट। मतलब ये पिछले एक साल का जो रिकॉर्ड था उसको क्रॉस कर चुका है। आपके सामने है। मतलब जितने भी मिड कैप हमारे फंड्स हैं, इंडेक्स फंड खासतौर से, वो रिकवरी कर चुके हैं, क्योंकि जो मिड कैप इंडेक्स है उसने रिकवरी कर ली है। और आपको एक चीज बताता हूँ, जितने भी हमारे मिड कैप कैटेगरी के एक्टिव मैनेज फंड्स हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन करा है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था, अलग से वीडियो भी बनाई थी। बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। मैक्सिमम एक्टिव मैनेज फंड्स रिकवरी कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है उन्होंने, बहुत ही अच्छा। बस कारण वही है कि मिड कैप के अंदर जो स्टॉक्स हैं उन्होंने रिकवरी फास्ट दिखाई है, इंडेक्स ने भी रिकवरी फास्ट दिखाई है, सब कुछ फास्ट हुआ है। इसलिए पूरा का पूरा जो इंडेक्स है वो फिलहाल काफी अच्छा चल रहा है। और अब नहीं, पिछले एक साल से हाई से ऊपर पहुंच गए हैं देखा जाए तो खुशी की खबर है। तो जो मिड कैप वाले हैं उनको भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी मिड कैप कैटेगरी का फंड है अभी, तो अगर फंड की परफॉर्मेंस ही बेकार है तो बात अलग है, नहीं तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है मिड कैप कैटेगरी को लेकर। अब चलते हैं हमारे आखिरी इंडेक्स के ऊपर, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। और सबसे ज्यादा चाहिए, सबसे ज्यादा एसआईपी वगैरह इसी कैटेगरी। अब इसके अंदर देखने वाली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपके पास स्मॉल कैप इंडेक्स है तो आप इससे बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे। भले आपके पास इंडेक्स फंड हो, भले आपके पास एक्टिव मैनेज फंड हो, आप इससे परेशान होंगे, क्योंकि इसके अंदर गिरावट आई है, रिकवरी इसके अंदर इतनी ज्यादा नहीं हुई है। कारण क्या है? कारण मैं आपको बताता हूँ। पिछले एक साल में 18,548 पॉइंट इसका हाई था, और अभी ये भाई साहब चल रहे हैं 17,197 पॉइंट पर। मतलब ये रिकवरी से अभी बहुत दूर है। और अगर आप देखेंगे, अभी कुछ समय पहले 17,700 तक पहुंच गया था। 17,700, 17,800 पे चल रहा था ये इंडेक्स, बहुत करीब पहुंच गया था। लेकिन भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि दोबारा से पूरे के पूरे स्टॉक्स गिर गए स्मॉल कैप कैटेगरी के, और दोबारा से पूरा का पूरा इंडेक्स जो है हिला पड़ा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सिंपल सा कारण यही है कि जो हमारी 250 कंपनीज है मिड स्मॉल कैप कैटेगरी की, वो परफॉर्मेंस निकाल कर नहीं दे पा रही है। स्टॉक्स नहीं चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स नहीं चलेंगे, ना ही ईटीएफ चलेंगे, और आपके पोर्टफोलियो पॉजिटिव नहीं दे हो पाएंगे, और ग्रोथ उनके अंदर आपको नहीं दिखेगी। यही कारण है। तो अगर इंडेक्स फंड है किसी के पास, तो उसकी रिकवरी तो भाई बहुत ही ना के बराबर होगी। अगर एक्टिव मैनेज फंड है आपके पास, तो शायद शायद आप थोड़ी सी ज्यादा रिकवरी कर चुके होंगे। अगर अच्छा आपके पास अच्छा एक्टिव मैनेज फंड है तो ही, अगर कोई ऐसे ही उठपटांग आपके पास फंड है तो आपको रिकवरी नहीं मिली होगी। तो स्मॉल कैप कैटेगरी वालों के लिए थोड़ी सी टेंशन की बात है। टेंशन की बात यही है कि भाई इंडेक्स ने रिकवरी नहीं करी है, और फंड्स भी अभी नेगेटिव में चल रहे हैं। पिछले एक साल के रिटर्न आप देखेंगे तो काफी फंड्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिव में। लेकिन हाँ, जैसे ही ये 18,548 पे पहुंचेगा, ये 18,500 के आसपास पहुंचेगा, तो जितने भी इंडेक्स फंड होंगे हमारे स्मॉल कैप के, वो रिकवरी कर चुके होंगे। और मैक्सिमम जो हमारे स्मॉल कैप एक्टिव मैनेज फंड है वो भी रिकवरी कर चुके होंगे काफी हद तक। आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अपनी एसआईपी के अंदर रहना है, छोड़ के नहीं भागना है, लॉस बुक नहीं करना है। ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है जो कि आप ज्यादातर लोग कर देते हैं। ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिससे कि आपको नुकसान हो। बहुत ही जल्दी ये रिकवरी हो जाएगी। अब ये तो हो गया इन सब कैटेगरीज की बात कर ली मैंने, तीनों इंडेक्स की बात कर ली। अब मार्केट को लेकर मेरा क्या मानना है? तो देखो, ऐसा है कि
अभी मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मैं यूएसए की बात नहीं कर रहा, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा। अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो अभी ना गवर्नमेंट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। जो आंकड़े आए थे जीडीपी वगैरह को लेकर वो भी पॉजिटिव थे काफी। साथ में जो चुनाव था वो भी पॉजिटिव रहा, काफी अच्छी सीटें मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ठीक ठाक चल रही है, और ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज है, सारी चीजें हैं वो भी ठीक ठाक चल रही है अभी। और अगर मैं बात करूं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी मार्केट के अंदर आ रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को, सिनेरियो को देखते हुए अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब 26,000 प्लस ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा 26,000 से नीचे नहीं आएगी, हो सकता है कि भैया हल्का फुल्का नीचे आ जाए, लेकिन अब मार्केट में ज्यादातर आपको 26,000 से 27,000 के बीच में मिलेगी। इस महीने के एंड तक या अगले महीने की शुरुआत तक आपको मैक्सिमम यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी तक मार्केट आपको पिछले 2 महीने में 25,000 से 26,000 के बीच में दिख रही थी, लेकिन अब आपको दिखेगी 26,000 से 27,000 के बीच में, वहीं पर घूमती रहेगी, कहीं बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। तो ये चलने के चांसेस, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका क्या मानना है वो आप बताइएगा मुझे, और भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।